नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर इरिगेशन और आवास विकास, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड आवास विकास परिषद में, आवास विकास में दोनों में से बेटर कौन सा है। तो मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसको आप समझिएगा। दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों का मैं विज़न क्या है, दोनों पे क्या काम हो सकता है और किस जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ये भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आपका जो आपका इनका स्ट्रक्चर है, जो इनका स्ट्रक्चर है आपका, कि सबसे टॉप पे जो हायरार्की बनी हुई है इसमें, उस पे भी आपको मैं बात करूँगा, थोड़ा सा आपको समझ में आए कि जेई का काम क्या है, वर्किंग प्रोफाइल क्या है, वो भी बताऊँगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इरिगेशन। इरिगेशन जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया, हम जानते हैं भारत, पहले हम लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी 1950s के बाद। उसके पहले भी कई बार भुखमरी आई है, आपदा आई है, जिससे जो एग्रीकल्चर, हम लोग टोटली डिपेंडेंट, 70% से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे फार्मिंग में। और जब फार्मिंग में बारिश नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग टोटली डिपेंडेंट थे रेनफॉल में, नेचुरल चीज़ों में, और हम लोगों को काफ़ी उसमें इन्वॉल्व किया गया था कि ये जो रेनिंग का प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो एजुकेशन कम होने की वजह से हमें पता नहीं क्या क्या बताया गया। लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे लोग थोड़े से एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आए, तो उन्होंने जो इरिगेशन था, सिंचाई के लिए काफ़ी काम करना स्टार्ट किया। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, डैम्स बनाना, और फिर कैनाल के थ्रू लोगों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाना, ताकि अगर बारिश ना भी हो तो लोगों के खेतों में सिंचाई हो सके और हम लोग अनाज उगा सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक खाना पहुंच सके और लोग भूखे ना मरें। तो ये सिस्टम जो डेवलप किया गया इरिगेशन का, तो इसमें हमें जो मेन स्ट्रक्चर्स में आते हैं आपकी, देखिए, रिवर, ठीक है, कैनाल, डैम्स, ठीक, रिजर्वायर, पॉन्ड्स, ठीक। और आपने इरिगेशन में पढ़ा होगा कि रिवर से कैनाल गया, कैनाल से मेन ब्रांच ट्रिब्यूटरी होते हुए कहाँ पहुँचता है, सीधे लोगों के लैंड तक पहुँचता है पानी। तो ये पूरा जो आपने देखा था प्रोसेस, तो पढ़ा भी होगा कि ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, इन बॉडीज़ का हमें इंस्पेक्शन करना होता है सिंचाई विभाग में। और ये जो पॉन्ड्स हैं, डैम्स है, रिवर है, कैनाल है, रिजर्वायर है, इन सब में भी काम होता है, वो भी काम करना होता है इरिगेशन में, ठीक है। तो गांव से लेके जहाँ से आपका, अगर यूपी में है आप, तो आपको गांव तक पोस्टिंग मिलेगी इसमें, अगर आप सिंचाई विभाग में हैं। और उसका जो रिवर, कैनाल और जो ब्रांचेस खेत तक पहुंचती हैं, उन सब में कहीं लीकेज ना हो, ये सब चीज़ें देखना, कहीं टूट गया है, पानी वेस्ट ना हो और उसका, या लाइनिंग करनी है कैनाल की, तो वो सब चीज़ें काम इसमें होगा और डिटेल में अभी हम बताएंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। कई नदियों को एक साथ जोड़ के उसके पानी का जो लेवल है, उसको, वॉल्यूम को बढ़ा के, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो बेनिफिशियल हैं। रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इरिगेशन में। ये चीज़ें हमें 1950 में ही कई लोगों ने बताई थी। अगर उसके कंसेप्ट पे चले होते तो आज हम लोग काफ़ी आगे होते, लेकिन फिर भी इरिगेशन में काम बहुत है, बहुत ब्रॉड लेवल है। और इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा भी। आवास विकास में क्या है, देखिए, आवास विकास का मेन काम जो है हाउसिंग, ठीक, बिल्डिंग, कमर्शियल भी हो सकती हैं आपकी, रेजिडेंशियल भी हो सकती हैं, और इन सब का मेंटेनेंस। इसके अलावा एक जब हाउसिंग डेवलप की जाती है तो वहाँ पे क्या क्या बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल डेवलप करना, ठीक है, स्कूल डेवलप करना, कम्युनिटी सेंटर डेवलप करना। कम्युनिटी सेंटर वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कोई कम्युनिटी का प्रोग्राम होता है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ आवास विकास ने डेवलपमेंट किया है, वहाँ कम्युनिटी सेंटर ज़रूर होता है। और जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, एमिनिटीज़ हैं, शॉप्स वगैरह वहाँ पे अलॉट करना लोगों को। इसमें आवास विकास में घर की बिल्डिंग बनना, ठीक है, उसका नक्शा पास करवाना,
पूरा प्रोसेस होते हुए फिर जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता, वो सब काम करने के बाद अगर बन भी जाती हैं जो आवास विकास की बिल्डिंग होगी, उनका मेंटेनेंस भी आवास विकास के अंडर में होगा। तो ये सब देख रेख का काम जेई जो होता है ज़मीन पे काम को एग्जीक्यूट करवाने वाला प्रिंसिपल मेंबर होता है। प्रिंसिपल मेन मेंबर होता है जो ज़मीन पे काम को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हायरार्की बनी हुई है आपकी, इरिगेशन हो या कहीं भी हो, आप ये लगभग सेम रहता है। सबसे टॉप पे जो है चीफ इंजीनियर। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ इसका, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो मैं काम के साथ एक इसका अलग वीडियो बना दूंगा। इसको सीई कहते हैं। इसको अलग अलग जोन में बांटा हुआ है, फील्ड, सर्कल और डिवीज़न में बांटा हुआ है। ऑफिस सेटअप किए गए हैं। 1 फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, 1 सेक्शन ऑफिसर होता है, और हर एक डिवीज़न में हर एक जोन में डिवीजन्स होते हैं। और डिवीजन्स में जो डिवीज़न जोन को जो है 2 भागों में बांटा गया है, डिवीजन्स और सर्कल, ठीक है। तो ये जो है जोनल बेसिस पे डिपार्टमेंट फंक्शन है। और चीफ इंजीनियर जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर का पद है। इसमें एक आपका एचओडी भी होता है, इसी में से जो सबसे सीनियर होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पद है आप इसको मुख्य अभियंता भी कहते हैं, हिंदी में इसको मुख्य अभियंता कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो आते हैं उसको ऐसे ही कहते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऐसे ही कहते हैं। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, इसमें राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बनती है। हिंदी में इसको कहते हैं अधीक्षण अभियंता, ठीक है। सबसे ऊपर चीफ इंजीनियर, फिर एसी होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इसको सीई बोल सकते हो, चीफ इंजीनियर, फिर शॉर्ट में एसी आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इसके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो होता है सर्कल ऑफिसर का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जो कि किसके अंडर पे होते हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के अंडर में होते हैं। इनके अंडर में डिविजन्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट जो है इसके नीचे जो होते हैं आपके, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इनका काम क्या होता है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिशासी अभियंता, ठीक। इसके नीचे जो आते हैं अधिशासी, आप जानते होंगे एई के जो डिवीज़न का जो सब डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑफिस अंडर द चार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में जो होता है डिवीज़न ऑफिस होता है। और इसके नीचे जो आते हैं वो आपके आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। इसके नीचे जो आते हैं आपके एई, जिसको कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, इसको एई कहते हैं, सहायक अभियंता भी कहते हैं हिंदी में। और इसके अंडर पर जो काम करते हैं वो होते हैं आपके जेई, जूनियर इंजीनियर, जिनको अवर अभियंता कहते हैं, अवर अभियंता जेई के नाम से इनको जाना जाता है। अवर अभियंता हो गया ये आपका, ठीक है। अवर अभियंता जो होता है ये फील्ड पे जितने भी काम होते हैं वो जेई को ही करवाना है। अब जेई के जो मेन काम है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर मैं आपको चलता हूँ जो इनके डिपार्टमेंट का आपको दिखाऊंगा मैं स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। देखो जेई जो होता है वो प्राइमरी एलिमेंट होता है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करवाने वाला, ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट विथ विच इट इज कंसर्न। इसकी दोनों ड्यूटी होती हैं, वो काम भी करवाना है, जो वर्क है वो भी करवाना है, एज वेल एज मेंटेन द अकाउंट विथ विच ही इज कंसर्न। जिस प्रोजेक्ट में आपको मिला है उसका अकाउंट भी आपको, लेखा जोखा भी उसका आपको तैयार करना है, ठीक है, जो एस्टिमेट के रूप में आप क्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कलेक्ट इंजीनियरिंग डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। इंजीनियरिंग डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, फील्ड पे काम करना है तो। फॉर एस्टिमेट एंड प्रिपेयर रफ ड्राइंग एंड साइट प्लान
कनेक्टेड विथ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंजीनियरिंग डाटा कलेक्ट करना, डाटा के हिसाब से आप एस्टिमेट बनाओगे, या आपको ड्राइंग बनानी या प्लान बनाना, जो भी है वो आप डाटा कलेक्ट करके ही बनाओगे। ठीक है, थर्ड जो है टू सुपरवाइज एंड सी दैट ऑल वर्क अंडर हिज चार्ज आर डन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। जो भी काम आप देखिए, काम तो प्राइवेट जो ठेकेदार होते हैं उनको मिल जाता है, प्राइवेट कंपनीज को काम मिल जाता है, लेकिन उसका जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो कौन देखता है? जेई देखता है। तो जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वो काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो किसके नॉलेज में है, सब जेई की नॉलेज पे फील्ड में देखना है। तो वो एज़ पर स्टैंडर्ड होने चाहिए, एज़ पर स्टैंडर्ड होने चाहिए, और साथ साथ उसमें आपका कोड के हिसाब से जो भी नॉर्म्स आपने साइन करवाए गए होंगे टेंडर से पहले वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, और थर्ड नेक्स्ट ड्यूटी जो होती है वो जेई की ये होती है कि जो गवर्नमेंट मटेरियल है वो जो उसको इंडेंट किया गया है, जो उसको मिला है, उसका प्रॉपर अकाउंट बना के रखे, उसका एक रजिस्टर बना के रखे, और रिसिप्ट जो भी परचेजिंग होती है वो जो लगाता है वो सब उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक, नेक्स्ट टू रिकॉर्ड मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड डिपार्टमेंट लेबर। जो भी वो काम करता है, देखिए जो नेक्स्ट पहले पॉइंट बताया, सरकारी सामग्री टेक्निकल प्रोडक्ट को अपनी हिरासत में रखना, प्राप्तियों के निर्गमन और शेष के उचित खातों को, मतलब जो कंज्यूम कर लिया है वो आप दिखा दोगे कि हाँ यहाँ लग गया है, और जो बचा है वो आपको दिखाना है कि ये बचा है। भाई आप निगरानी और रख रखाव की व्यवस्था जेई की होती है। ठीक है, और मेन जो है आपका टू रिकॉर्ड मेजर ऑफ वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट लेबर। जो भी मेजरमेंट का काम कर रहे हैं ठेकेदार या विभागीय श्रमिक द्वारा किए गए कार्य का माप रिकॉर्ड, जो मेजरिंग रिकॉर्ड है वो आपको जेई को रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कभी कभी चीज़ें खुलती हैं और उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जो किसने किया है काम, जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया है या आपके लेबर ने किया है। ठीक है, उसका आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मेजरमेंट, एक होता है मेजरमेंट बुक जिसको हम एमबी कहते हैं। एमबी जो होता है वो जेई करता है, जो भी सामान होता है ऑफिस में, जो भी एई के अंडर में काम एई के उसमें लगेगा, या जो भी कोई ऑफिस में परचेजिंग है या खुद की परचेजिंग, वो सब एमबी के थ्रू जेई के साइन होते हैं, फिर एई के साइन होते हैं, फिर उसका जो पैसा है वो निकलता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बिल। तो ये आपका एमबी जो है वो जेई के द्वारा भर जाए। टू मेंटेन द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर, आपको अलग अलग रजिस्टर बना के रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल की बात करें, प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर, जैसे कि सीमेंट का रजिस्टर, कितनी सीमेंट आई है, कोई टेस्ट करवाते हो एग्रीगेट टेस्ट का रजिस्टर जो भी है। उसके बाद आपका ऑल टेस्ट रजिस्टर, जितने भी टेस्ट होते हैं सभी रजिस्टर होने चाहिए। रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है, रिपोर्ट होनी चाहिए। टेक्निकल प्रोडक्ट, ठीक है, टेक्निकल प्रोडक्ट का जो आप परचेजिंग करते हो वो उसका पूरा आपके पास एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। और एमबीज वगैरह एक्सेट्रा, मेजरिंग बुक एक्सेट्रा, ये सब आपका जेई का काम है। ठीक है, टू सबमिट टू वेरीफाई बिल वगैरह जो होते हैं, अगर कोई और ला के दे रहा है ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर तो उनको वेरीफाई करना है। टू सबमिट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर, तो ये सब बना के आपके सुपीरियर ऑफिसर क्या होते हैं, यही उनसे आपको साइन करवाना और इन सब बिल को पास करवाना। ये सब ड्यूटी है जो ग्राउंड पे जेई को एग्जीक्यूट करवाना होता है काम। अगर आप आवास विकास की बात करेंगे तो उसमें एक बड़ा सा एरिया आवास विकास जो होता है सिटी में ख़रीदता है, वहाँ पे लोगों को घर डेवलप करके देखा जाता है। ईडब्ल्यूएस जैसे 30 मीटर स्क्वायर छोटे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप के लिए आपका एरिया जो है 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लॉट का। मीडियम इनकम ग्रुप के लिए जो आपका 112 स्क्वायर मीटर, और जो हाई इनकम ग्रुप है उनके लिए 200 मीटर स्क्वायर, ये आपके प्लॉट्स होते हैं जो कि डेवलप करता है। जब ये डेवलप करेगा तो पूरी सोसाइटी डेवलप करता है, वहाँ कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ डेवलप करके देता है। तो ये सब काम आवास विकास में। अब हम लोग देखते हैं कि जो दोनों का जो स्ट्रक्चर है आवास विकास और आपका सेकेंड जो है इरिगेशन का, वो क्या स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम ये जो आपका आवास विकास है, आवास विकास में विज़न जो है इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि यूपी AVP शैल बी स्ट्राइव
its best to ensure the affordable housing in environmental invigorating habitat and the inclusive facility especially for the economically weaker section, low and middle income group। मतलब सबको, गरीब से लेके अमीर तक के लिए सबके लिए सोचना, उनके लिए एक हैबिटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, रहने योग्य एटमॉस्फेयर देना और उनकी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड करना। ये आवास विकास का मिशन है। मिशन स्टेटमेंट ये कुछ दिए हुए हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो होगा आवास विकास, वो गांव में पोस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। आवास विकास का स्ट्रक्चर जो है देखो ऑफिस का, हाउसिंग कमीशन, ये आप देख सकते हो, ये आपका हाउसिंग कमीशन है। ये आपके दो आते हैं, डायरेक्टर जीसीसी सेल एक बना हुआ है और एक चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के अंडर में आप देखिए क्या क्या है, सब ये है पूरा, ये है और ये चीज़ें सब चीफ इंजीनियर के अंडर में है। ये चीफ इंजीनियर के पास जो स्पेशल है वो ये है आपका अवध विहार लखनऊ, वृंदावन लखनऊ, ये आपका प्रोजेक्ट एसएसओ डायरेक्टर, ये सब आपका लखनऊ में काम काफ़ी है इसका। और आपका जीसी सेल और जो थोड़ी सिटीज़ अच्छी हैं वहाँ पे भी काम है, वो देख लीजिए आप कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है आवास विकास में। लेकिन बड़ा अगर बात करोगे दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इरिगेशन बेटर है। अब आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए इसमें सिटीज़ में ही रहेंगे आप, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, अच्छी सिटी, गोरखपुर अच्छी सिटी है, अयोध्या डेवलप हो रहा है, कानपुर अच्छी सिटी है, ठीक है, बुंदेलखंड अच्छी है, आगरा अच्छा सिटी है, मेरठ अच्छा है, रोहिलखंड अच्छा है, लखनऊ अच्छा है, गाजियाबाद अच्छा है, बागपत, ये आपका जो है ये पूरा आपका आवास विकास का स्ट्रक्चर है। आवास विकास इरिगेशन से काफ़ी बाद में बना है, तो आवास विकास में काम है, ऐसा नहीं काम नहीं है, लेकिन आपको टोटली डिफरेंट है इरिगेशन के काम से। ठीक, दोनों डिफरेंट है। इससे आप समझ गए होंगे कि आवास विकास का क्या एम है और आपको क्या काम करना होगा। आवास विकास में मेनली जो हाउसिंग, जो रेजिडेंशियल मकान होते हैं, उसकी रजिस्ट्री से पहले काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। ठीक है, नक्शा पास करवाना, उसका फ्री होल्ड जमा करना, ये सब चीज़ें जेई के साइन के बिना होती नहीं है। तो इसमें भी जेई जो होते हैं मोटी रकम वसूलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इरिगेशन में। ठीक, इरिगेशन देखिए, इरिगेशन जो होता है मेनली आपको मैं बता ही दिया कि क्या काम है इरिगेशन में। ठीक है, इरिगेशन में जो मेन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये दोनों मिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, दोनों मिक्स कर दिए गए हैं, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे। इसमें भी जो आपका ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट पोर्टल अलग अलग दिए हुए, इरिगेशन सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्लड मैनेजमेंट। तो इरिगेशन में आपको यही सब डील करना होता है, फ्लड मैनेजमेंट, ठीक है, आपका मेन कैनाल एंड रिजर्वायर, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें इसमें आपका रहेंगी, जैसे कैनाल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्यूबवेल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सब मैकेनिकल से रिलेटेड है। अब सिविल का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सिविल इरिगेशन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आने वाले समय में डैम और ज़्यादा बढ़ेंगे, रिवर की लिंकिंग हो रही है, उसमें काम अच्छा होगा। तो ये हम देख लेते हैं आपका सिविल का। देखिए ये तीन आपके इंजीनियर इन चीफ हैं, एक प्रोजेक्ट का, एक डिज़ाइन एंड प्लानिंग का, और एक जो आपके मेन एचओडी हैं इरिगेशन के, वो आपके हो गए। अब देखिए इसमें दो किया हुआ है आपका, एक बजट CE2 और CE2 आपका ये लखनऊ। ठीक, दोनों लखनऊ, एक बजट है, एक परिवाद है। ठीक है, अब इसके अंडर में आपके ये देखिए कई सारी चीज़ें आती हैं, सब तीनों के अंडर में मेन जो है ये है, इसको रिपोर्ट करेंगे ये दोनों लोग। प्रोजेक्ट प्लानिंग इनके साइन से होगी, और उसके नीचे आप देखते जाएंगे तो डिविजन्स में डिवाइड है। डिविजन्स आप ये देख सकते हैं, CE1 यहाँ नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी रिवर्स हैं, सब रिवर्स में कुछ से कैनाल्स आपकी रिजर्वायर बना के हेडवर्क करके डाइवर्जन किया गया है। तो कैनाल गई, कैनाल से फिर लोगों को डिवीज़न किया गया। देखिए जैसे कि आप देखेंगे वेस्ट मेरठ, साउथ झांसी, विंध्याचल, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, रोहिंगना, ठीक है, मतलब रोहिखंड, बरेली के साइड, लखनऊ, प्लानिंग लखनऊ हो गया, कार्मिक लखनऊ हो गया, ये सब लखनऊ में ही पोस्टिंग रहेगी अगर ये मिल जाता है। टीए पैक्ट आपका लखनऊ हो गया, और ये आपका शॉर्ट डेक लखनऊ हो गया। ठीक, इसमें भी लखनऊ में ऑप्शन है, ऑफिस वर्क है लखनऊ में। अब अगर आप फील्ड वर्क चाहते हैं तो देखिए इसमें आपको ये अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ।
अब देखिए आपको जो भी पढ़ इसमें खोल के देखना है डिटेल में। देखिए मेन एम तो ये ज़रूरी है माय डियर, क्योंकि आज के समय जॉब नहीं है, तो मेन एम आपको जॉब मिलना ज़रूरी है। पहले तो एक इनकम का साधन हो, उसके बाद हम सोचेंगे आगे का ऊपरी होगी कि नहीं होगी, ठीक, वो तो अलग चीज़ है। अब हम देख लेते हैं इसमें। देखो क्या है आपका वेस्ट मेरठ में, जैसे ये गंगा है, ठीक है, यमुना है, ओखला करके है, ये आपका दिया हुआ। इसमें जो है साउथ में बेतवा है, बेतवा प्रोजेक्ट चल रहा है। विंध्याचल में आपका ये आपका बन सागर है, सोन नदी है और कन्हार है। सेंट्रल लखनऊ में शारदा है, ठीक है, रामगंगा है, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक हो गई। ये एसेट, ये आप प्रोक्यूरमेंट, ठीक, सरयू 1 सरयू 2 गंधक, ये आपका हो गया गोरखपुर साइड। जो नदी जहाँ से निकली है उसी डिवीज़न में आपको रखा गया है। जैसे ये प्लानिंग अगर लखनऊ में देखते हो, देखो D&R रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क जो है उसमें डिज़ाइन हो गए, डायरेक्टर हो गया, वाल्मी सेल हो गया, ट्रेनिंग ओखला, ये सब चीज़ें जो होती है लखनऊ में। ये आप अगर ऑफिस वर्क चाहते हैं लखनऊ में चाहते हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए खासकर। अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ आप फील्ड पे उतरिए, काम करिए। जैसे मैं एक खोल के दिखाता हूँ आपको, किसी एक रामगंगा पे को मैं खोल के दिखाता हूँ। इसमें आपको डिटेल भी देखनी तो आप देख सकते हो, इसको क्लिक करके आप डिटेल देख सकते हो। तो ये आपको दिख भी रहा होगा दोनों के कंपेयर में। तो ये जो आपका इरिगेशन है वो ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए आपका लोअर गंगा कैनाल का मैंने दिखा दिया। तो ये आपका हेडवर्क वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1854 on the Ramganga river near Haridwar to provide the irrigation facility in the western Uttar Pradesh through Upper Ganga Canal along few part of the district Kanpur and the Fatehpur, ठीक है, by Kanpur branch and Etawah branch after the drought in 1866 में जब सूखा आया था, there was a need of provide irrigation facility to the district belong to Kanpur। जरूरत पड़ी थी 1868 में सूखा to fulfill the Kanpur branch was re-established constructing a डाइवर्जन विद इन द। देखिए ये डाइवर्जन वगैरह नीट के हिसाब से किया जाता है, वही आप इसमें जिसको देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये सिविल का था, ऐसे ही आपका मैकेनिकल का भी है। ये देखिए मैकेनिकल बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, सिविल ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है, सिविल में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो इंजीनियर इन चीफ एक HOD है और इंजीनियर इन चीफ मैकेनिकल लखनऊ है। इनके अंडर में SSO ट्यूबवेल है और आपका मैकेनिकल में आपका ट्यूबवेल ईस्ट, ट्यूबवेल वेल, आपका वेस्ट मेरठ, ट्यूबवेल सेंट्रल लखनऊ, ट्यूबवेल वाराणसी, ये चीज़ें आपकी इसमें कंसीडर की जाती हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा बहुत इससे आपको समझ में आई होगी कि डिपार्टमेंट में क्या है और जेई का काम क्या है। दोनों में से बेटर अगर बात करेंगे, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। लेकिन ब्रॉड की बात करेंगे तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इरिगेशन में सभी डिवीज़न में वर्क नहीं है, कुछ डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ पे वर्क नहीं है। तो आपकी पोस्टिंग होती रहती है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आवास विकास में आप सिटी में रहेंगे, ठीक है। इसके कंपेयर में, इरिगेशन के कंपेयर में आवास विकास थोड़ा छोटा है और इससे आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों छोटा कह रहा हूँ, काम कम होगा। क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले लोग जिनको मैं जानता हूँ, जेई नहीं एई भी, ठीक, आवास विकास छोड़ के लोगों ने इरिगेशन ज्वाइन किया है। आवास विकास में लोग बहुत सीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन किया है सिंचाई विभाग में। तो आप इसका महत्व तो समझ सकते हैं। बाकी आपको जो चीज़ें अच्छी लगे उस हिसाब से करिएगा, क्योंकि सैलरी ही पर्याप्त है आपको अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, एक सैलरी का मैंने वीडियो बनाया है। एई का जो ग्रेड पे होता है वो 5400 होता है, ठीक है। तो मैंने सैलरी बनाई हुई है, जिसको देखना हो देख सकता है। जेई का अभी जो इरिगेशन और इसमें आवास विकास में वो 4200 है, लेकिन कुछ जगह 4600 लागू हो गया है, ठीक है। 4600 ग्रेड पे, जैसे आपका UPPCL हो गया, ठीक है, इन सब में आपका 4600 ग्रेड पे है। तो 4200 ग्रेड पे में आपकी बेस स्टार्टिंग सैलरी कितनी बनेगी, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैं लास्ट में इसके डाल दूंगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। आगे हो सकता है लड़ाई चल रही है, ये 46 या 4800 जेई का भी हो जाए, क्योंकि काम ज़्यादा है। प्रेजेंट टाइम में तो नहीं होगा, क्योंकि जितने भी संगठन थे सब खत्म हो चुके हैं लगभग। इस समय कोई संगठन संघ आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के आगे कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाह रहा है, प्रोटेक्शन हो जाता है। और नहीं तो ये कार्रवाई आगे मांगे मानी जाएंगी। और जब प्राइमरी का बेसिक टीचर का 4200 ग्रेड पे है, तो जेई और इन लोगों का तो ज़्यादा होना ही चाहिए, ये पॉइंट भी है। तो
ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं जेई के इरिगेशन को लेके पूरा जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम हो सकते हैं जेई के, एलिब्रेट करूंगा। अभी इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अलॉट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ऐसे वीडियो आपको और चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा और मैं आपको वैसे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा नॉलेज स्टडी करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अलॉट।